वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम एनर्जी कंजर्वेशन के लेसन 3 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोड। मतलब कि इलेक्ट्रिक लोड कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोड। फर्स्ट आपका हो गया डोमेस्टिक लोड। डोमेस्टिक लोड के नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर वो सब लोड आएंगे जो हमारे घर में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपके घर की लाइट हो गई, ठीक है, फ़ैन हो गया, रेडियो हो गया, रिसीवर, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न हो गए, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक कुकर, हीटर, रूम हीटर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो डोमेस्टिक लोड के अंदर आती हैं। लेकिन इन सब के लिए भी आपके कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं। वो देखिए डिफरेंट जो डेफिनेट वैल्यूज़ होते हैं वो क्या है। डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर जो है वो 100% इसमें होता है डोमेस्टिक लोड के लिए। डाइवर्सिटी फैक्टर जो है वो 1.2 से 1.3 यूनिट होता है, इसी के रेंज में आता है, ठीक है। लोड फैक्टर है वो 10% से 12% तक है। तो अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता होगा कि डिमांड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है। तो देखिए डिमांड फैक्टर के बारे में मैं पहले बताती हूँ। ये मैक्सिमम डिमांड अपन टोटल कनेक्टेड लोड का रेशियो होता है। कोई भी आपसे पूछे डिमांड फैक्टर क्या होगा, इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड अपन टोटल कनेक्टेड लोड। मतलब कि जितना आपका कनेक्टेड लोड है उसमें कितनी से कितनी ज़्यादा आपकी डिमांड है, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिमांड है, वो आपका डिमांड फैक्टर कहलाता है। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर की। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो रेशियो ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड लोड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टोटल रनिंग लोड ऑफ इंडस्ट्री। मतलब कि जैसे कि कह लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री में कितने टोटल लोड इंस्टॉल है, ठीक है, वो और टोटल जो अभी इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, जो रनिंग लोड है, जो लोड लगे हुए जो रन पे कर रहे हैं, उन दोनों का रेशियो आपका क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, ठीक है। ये सब आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है लेकिन फिर भी मैं रिमाइंड करा देती हूँ। फिर आपका लोड फैक्टर है। तो लोड फैक्टर कुछ नहीं होता, इट इज़ ऑल्सो रेशियो ऑफ एवरेज लोड एंड पीक लोड, है ना। यानी कि एवरेज लोड और पीक लोड का ये रेशियो होता है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकंड नंबर कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड। कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड के अंदर क्या क्या आते हैं। कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड के अंदर जो आपके दुकान होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके मॉल हो गए या फिर कोई भी इस तरीके से मॉल हो गए, शॉप हो गए, ठीक है, वहाँ पे जो लाइट लगे होते हैं, फ़ैन लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक मतलब कि आपका डेकोरेटिंग वाली चीज़ें लगी रहती हैं, ये सब चीज़। मेडिकल शॉप में जब जाओगे तो वहाँ पे भी क्या होता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज़ किया जाता है। ये सब जो है लोड किसके अंदर आता है, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल लोड के अंदर आता है, ठीक है। अब इसका भी देखेंगे कि कुछ इसमें भी जो वैल्यूज़ इनकी आती है वो क्या क्या है। डिमांड फैक्टर है तो ये 100% होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करें तो ये आपका 1.1 से 1.2 यूनिट तक होता है। लोड फैक्टर की बात करें तो 25% से 33% तक लोड फैक्टर होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि और कौन से लोड होते हैं। थर्ड हो गया इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड को भी हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट आपका हो गया, इसमें भी इंडस्ट्रियल जो इलेक्ट्रिक लोड होता है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, वो आपका हो गया फर्स्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ मतलब कुटीर उद्योग हो गए, ठीक है। इसमें जो मतलब आपके लोड होते हैं वो 5 किलोवाट तक ही यूज़ किए जाते हैं और इसके अंदर जो आपके लोड जो लोड यूज़ किए जाते हैं उसके क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं। तो आपका डिमांड फैक्टर की बात करें तो 55% से 65% तक। डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.2 से 1.3 यूनिट तक होते हैं। लोड फैक्टर की बात करें तो 30% से 40% तक होते हैं, ठीक है। तो ये आपके कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर में कितने वॉट तक आपका यूज़ किया जाता है मैक्सिमम, और उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं लोड की वो क्या क्या होती हैं, ठीक है, वो सब मैंने बताया। सेकंड जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड होते हैं वो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है, इसमें जो जितने पावर तक का लोड यूज़ किया जाता है वो है 5 से 25 किलोवाट तक। अब जो लोड यूज़ किया जाता है उसमें जो आपके टर्म्स हैं, मतलब कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या कैसी होती हैं। डिमांड फैक्टर की बात करें तो 60% से आपका 70% तक, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करें तो 1.3 से 1.4 यूनिट तक, ठीक है। लोड फैक्टर की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 40% से 45% तक। तो ये तो था, मतलब ये भी अभी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड के अंदर ही चल रहा है। जो थर्ड है आपका मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़।
तो मीडियम स्केल इंडस्ट्री में आपका जो लोड होगा वो 25 से 100 किलोवाट तक, मतलब ये भी इंडस्ट्री है लेकिन छोटा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा मतलब नहीं है, मीडियम लेवल पे आपका कह लीजिए। तो उसमें जो वैल्यूज़ यूज़ किए जाते हैं उसमें डिमांड फैक्टर 65% से 75% तक, डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करें तो 1.4 से 1.5 तक, और अगर लोड फैक्टर की बात करें तो 50% से 55% तक, इतने रेंज में आपका रहता है। ठीक है, ये सब कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो ये सब, इसमें जो आपके पावर यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक लोड होते हैं, वो बहुत हाई अमाउंट के होते हैं। अब देखिए 100 से 500 किलोवाट तक का यूज़ किया जाता है, और इसमें जो लोड यूज़ किए जाते हैं उसकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो आपकी डिमांड फैक्टर 70% से 80% तक हो गया। डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करें तो वो 1.5 से 1.6 यूनिट तक, और अगर लोड फैक्टर की बात करें तो वो 60% से 65% तक। अब नेक्स्ट हम लोग डिफरेंट टाइप के लोड इसी में देखिए पढ़ रहे हैं। आपका है अभी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड, अब जा कर के ख़त्म हुआ। तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक लोड के अंदर कौन कौन से आ गए? कॉटन इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़, एंड लास्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे म्यूनिसिपल इलेक्ट्रिक लोड। म्यूनिसिपल इलेक्ट्रिक लोड जो होता है 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका हो गया लाइट इलेक्ट्रिक लोड, सेकेंड हो गया वाटर इलेक्ट्रिक लोड। ठीक है, तो ये तो म्यूनिसिपल इलेक्ट्रिक लोड हो गया। ठीक है, अब यहीं से आपको देख के पता चल रहा होगा लाइट इलेक्ट्रिक लोड क्या होता है, वाटर इलेक्ट्रिक लोड क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 अगर हम पढ़ेंगे जो लोड है वो आप इरिगेशन इलेक्ट्रिक लोड। इरिगेशन इलेक्ट्रिक लोड का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत जो आपके सीजन वो होते हैं, वेदर होते हैं, ऋतुएँ होती हैं ना, आप जैसे आपका हो गया हम लोग कहते हैं कि विंटर सीजन, जो सीजन्स होते हैं जैसे विंटर हो गया, ठीक है, रेनी हो गया, ये सब, तो उसमें जो आपके क्रॉप लग रहे हैं, तो क्रॉप के लिए कह लीजिए एग्रीकल्चर, क्रॉप के लिए एग्रीकल्चर। ठीक है, गार्डन आदि में पानी वानी देने के लिए जो पंप हम लोग चलाते हैं तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करता है तो उसकी लोड कितनी है, ये बात समझते हैं। फिर से समझिए, जो इरिगेशन इलेक्ट्रिक लोड है, नॉर्मली आप ऐसे समझिए कि जब हमें क्या करनी होती है, एग्रीकल्चर खेती करनी होती है, एग्रीकल्चर का जब आप काम करते हो तो वो जो पंप होता है इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू, जो पंप लगे होते हैं उससे वाटर को क्या करते हैं, उससे उस वाटर से गार्डनिंग करते हैं, और उस गार्डनिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक मोटर लगे हुए तो उसके लिए कितनी लोड चाहिए वो आपके इरिगेशन इलेक्ट्रिक लोड में आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइनिंग इलेक्ट्रिक लोड। माइनिंग इलेक्ट्रिक लोड का मतलब ही हो रहा है कि इसके अंदर जैसे अर्थ का कोल हो गया, कोयला हो गया, ऑयल हो गया, मेटल हो गया, ये सब निकालने के लिए जो खुदाई की जाती है, तो खुदाई करने के लिए जो मशीन होता है, ठीक है, उस मशीन को चलाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिकल लोड लगी, तो वो इलेक्ट्रिकल लोड इसके अंदर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक लोड। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक लोड के अंदर क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उसके अंदर जितने भी इंडस्ट्री होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, ये सब लोड शामिल होते हैं। गवर्नमेंट एंड इलेक्ट्रिक लोड का मतलब ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उसके अंदर जो इंडस्ट्री होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, वो इस लोड के अंदर आते हैं। जैसे आपका स्टील प्लांट हो गया, ठीक है, डिफेंस फैक्ट्री हो गया, तो इसकी मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल इलेक्ट्रिक लोड। इसके अंदर कैसे कैसे जैसे स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उसको चलाने के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक लोड की ज़रूरत होती है, वो जैसे फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, तो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में जो काम होता है, जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, वो कितना लोड कैरी कर रहा है, उसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है उसको चलाने के लिए। केमिकल प्लांट हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, तो ये सारी जितनी इंडस्ट्री होती है तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिवाइस होते हैं, उसको चलाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए कितने लोड की ज़रूरत होगी, ये आपका स्पेशल इलेक्ट्रिक लोड के अंदर आया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फैक्टर्स फोरकास्टिंग द फ्यूचर इलेक्ट्रिक लोड एस्टिमेशन। यानी कि आपका कह लीजिए कि जो हम आगे इलेक्ट्रिक लोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पावर हाउस है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन करने से पहले उसको कैपेसिटी को जानना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि उस कितना वो एनर्जी उसको चाहिए पावर को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, तो वो सबसे पहले कैपेसिटी जानते हैं। अब फ्यूचर इलेक्ट्रिक लोड का कैलकुलेशन जो होता है, कितना लोड चाहिए, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट होगा रेट ऑफ इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट, ठीक है,
सेकंड हो गया प्रेजेंट डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की प्रेजेंट डिमांड क्या। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये सारे फैक्टर को जानने के बाद ही हम किसी पावर हाउस में कैलकुलेशन कर पाते हैं उसके इलेक्ट्रिक लोड का, फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक लोड का कैलकुलेशन होना है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लोड के बारे में। इलेक्ट्रिक लोड क्या होता है, ये देखिए किसी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई द्वारा किए गए इलेक्ट्रिक वर्क की रेट को, यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है उसमें जो इलेक्ट्रिक वर्क की रेट है, ठीक है, को इलेक्ट्रिकल लोड कहते हैं। यह जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम पर इलेक्ट्रिक लोड की तरह वर्क होता है। यूनिट किलोवाट या फिर केवीए में इसका मतलब यूनिट होता है। डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रिक लोड होती है। फर्स्ट हो गई वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड, मतलब कि जिसका इलेक्ट्रिक लोड है वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, फिक्स नहीं है, कभी कुछ तो कभी कुछ, वो डिपेंड करता है आपने कितना यूज़ किया। और एक होता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक लोड कि ये हर टाइम पर एक ही रहता है। और थर्ड हो गया बेसिक इलेक्ट्रिकल लोड। बेसिक इलेक्ट्रिकल लोड का मतलब होता है कि जो मिनिमम इलेक्ट्रिकल लोड है उसकी एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है जो पावर इंस्ट्रूमेंट तो ऑलवेज रहती है। ठीक है, ये आपका बेस लोड है। जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट है उस पर वो जो फाइनाइट क्वांटिटी होती है मिनिमम इलेक्ट्रिक लोड की वो हमेशा रहती है, तो वो आपका बेस लोड कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो लोड हो गया आपका पीक इलेक्ट्रिक लोड। पीक इलेक्ट्रिक लोड क्या होता है, एक्चुअली जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड तथा पीक वैल्यू को क्या कहते हैं, पीक इलेक्ट्रिक लोड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कहेंगे कि जो पीक इलेक्ट्रिक लोड होती है उसकी ड्यूरेशन कम से कम 30 मिनट तक होती है। तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा मिनिमम इलेक्ट्रिक लोड, फिर उसके बाद एवरेज इलेक्ट्रिक लोड। एवरेज इलेक्ट्रिक लोड क्या होते हैं, एवरेज इलेक्ट्रिक लोड कुछ नहीं, जो आपका रिलेटेड टाइम होता है, जिस टाइम में मतलब मान लीजिए किसी टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, वो आपका एवरेज इलेक्ट्रिक लोड हो गया। यहाँ से आप रेशियो से समझ सकते हो इसको। मैंने वही बताया कि जो आपका रिलेटेड टाइम है, जिस टाइम में इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो वो कितना जनरेट हो रहा है उस टाइम में, ये बताता है आपका एवरेज इलेक्ट्रिक लोड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसी में, देखिए आगे इलेक्ट्रिक डिमांड फैक्टर। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिमांड फैक्टर का मतलब होता है यह किसी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई पर एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड है जो किसी कंज्यूमर द्वारा की गई हो तथा उसी इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्टेड डेफिनेट इलेक्ट्रिक लोड का रेशियो है। अब देखिए यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा, डिमांड फैक्टर है इलेक्ट्रिक डिमांड फैक्टर। इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड डिमांड, यानी कि कनेक्टेड डिमांड जिससे वो कनेक्टेड है उसमें कितनी मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है, वो आपका डिमांड फैक्टर है और इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है। इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो रेशियो ऑफ एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। ठीक है, आपका लोड फैक्टर हो गया और इसकी भी वैल्यू लेस देन 1 आती है। तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, नॉर्मली इसको आप पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग मोटर पढ़ेंगे। आप लोग एक बार फिर से यहाँ से देख लो, नोट्स कर लेना इसको, ठीक है, यहाँ से नोट्स वगैरह कर लेना। थैंक्स।